दोस्तों, अक्सर आपने जादुई किताबों, कहानियों और फिल्मों में बहुत से अजीब जानवर देखे होंगे। इनमें यूनिकॉर्न और पेगासस भी दिखाए जाते हैं। यूनिकॉर्न एक शानदार घोड़ा होता है जिसे सफेद रंग का दिखाया जाता है। इसके माथे पर एक सींग निकली होती है और यूनिकॉर्न के बड़े बड़े पंख दिखाए जाते हैं जिससे कि वह बहुत ज्यादा चमत्कारी आकाश में उड़ने वाला लगता है। पेगासस को भी अक्सर किताबों और फिल्मों में ही दिखाया जाता है। यह भी एक बहुत अजीब जीव होता है। इसे भी एक शानदार उड़ने वाले घोड़े के रूप में दिखाया जाता है। यूनिकॉर्न, पेगासस और इस तरह के कई अजीब जानवरों की कल्पना पुराने समय से चली आ रही है। वास्तविकता में यह जानवर नहीं पाए जाते हैं और न ही कभी पृथ्वी के अस्तित्व में पाए गए हैं। यूनिकॉर्न एक सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक जीव है। यह एक सफेद शानदार घोड़े के रूप में दिखाई देता है जिसके माथे पर एक सींग निकली होती है। यूनिकॉर्न शब्द का मतलब यूनिक हॉर्न होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र कई कहानियों और किस्सों और किताबों में मिलता है। यह कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई है। प्राचीन काल में माना जाता था कि यूनिकॉर्न एक जादुई जीव है जिसके सींग में जादुई शक्तियां होती है। इस सींग से सभी तरह की बीमारियां, यहाँ तक कि जहर के असर भी खत्म किया जा सकता है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार यूनिकॉर्न एक बहुत शक्तिशाली जीव होता है। उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता है, केवल पवित्र व्यक्ति ही उसे अपने वश में कर सकता है। किस्से कहानियों में यूनिकॉर्न को शक्ति, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का ऑफिशियल एनिमल है। प्राचीन काल में कुछ नाविक समुद्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की व्हेल मछली के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर लोगों को बेच दिया करते थे और इस तरह से अच्छे पैसे कमा लेते थे। किस्से कहानियों में उड़ने वाला घोड़ा आपने जरूर देखा होगा। इसे पेगासस नाम दिया जाता है। वास्तव में पेगासस एक प्रकार का जीव नहीं है, बल्कि यह एक ग्रीक मैथोलॉजी का हिस्सा है। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार पेगासस की उत्पत्ति देवता पोसेइडन और मेडुसा, जिसके बाल सर्प जैसे थे, उनके मिलने से हुई थी। कहानियों में पेगासस एक सफेद रंग का ताकतवर घोड़ा होता है जिसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार पेगासस ज्यूस देवता को थंडरबोल्ट बिजलियां लाकर देता था। पेगासस का जिक्र हमें ग्रीक माइथोलॉजी की किताबों में मिलता है। यूनिकॉर्न और पेगासस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूनिकॉर्न जीव एक प्रकार का समझा जाता था। यह माना जाता था कि इस प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जबकि पेगासस के बारे में यह माना जाता था कि यह एक देवता का पुत्र है। इन दोनों में दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूनिकॉर्न के सिर पर एक सींग होती है, जबकि पेगासस के सिर पर कोई सींग नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े पंख होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।